बहुत समय पहले की बात है। भारत के किसी कोने में एक संपन्न राज्य था जिसका नाम महानंदपुर था। ये राज्य अपनी संपन्नता, ऊंचे किलों और राजसी ठाट बाट के लिए प्रसिद्ध था। इस राज्य का राजा विक्रमार्जुन बहुत ही न्यायप्रिय, बुद्धिमान और पराक्रमी था, लेकिन उसमें एक दोष भी था, उसे दिखावे का अत्यधिक शौक था। राजा को लगता था कि जितना बड़ा महल होगा, जितनी महंगी पोशाकें होंगी, जितना बड़ा दरबार होगा, उतना ही राज्य की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। उसकी यह सोच धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल गई। मंत्री, सैनिक और दरबारी भी वैभवशाली पोशाकें पहनते, महंगे आभूषण धारण करते और दिखावे में डूबे रहते। महानंदपुर की गलियों में भी दिखावे का बोलबाला था। हर व्यक्ति चाहता था कि वह दूसरों से अधिक अमीर और सम्मानित दिखे। विवाह के अवसरों पर लोग जरूरत से ज्यादा खर्च करते, व्यापारी अपने प्रतिष्ठान को अनावश्यक रूप से सजाते और दरबारी बड़े बड़े उत्सवों का आयोजन करते ताकि वे राजा की नजरों में सम्मान पा सके। राजा ने एक विशाल स्वर्ण सिंहासन बनवाया, जिसे देखने मात्र से ही उसकी शान और शौकत का अंदाजा लगाया जा सकता था। महल के अंदर संगमरमर, हीरे जवाहरात से सजे हुए थे। यहाँ तक कि उसकी घोड़े की लगाम भी सोने की बनी थी। लेकिन इस वैभव के पीछे एक सच्चाई थी, राज्य का खजाना धीरे धीरे खाली हो रहा था। राज्य के कुछ बुद्धिमान लोगों को इस बात की चिंता थी। वे जानते थे कि ये दिखावा ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा, लेकिन कोई भी राजा के सामने यह बात कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। एक दिन राज्य में एक वृद्ध साधु आया। वह बहुत विद्वान था और दूर दूर तक उसकी बुद्धिमत्ता की कहानियां प्रसिद्ध थी। साधु ने राजा के बारे में सुना और महल में जाने का निश्चय किया। जब वह महल पहुंचा तो उसने देखा कि दरबार के द्वार पर हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं। महल के अंदर विशाल झूमर, रत्नजड़ित फर्श और सोने की दीवारें थी। लेकिन उसने ये भी देखा कि महल के बाहर गरीब लोग भोजन के लिए तरस रहे थे। यह देखकर साधु को बहुत दुख हुआ। राजा ने साधु का सम्मानपूर्वक स्वागत किया और सोने के सिंहासन पर बैठते हुए बोला, महात्मन, मेरे राज्य में आपका स्वागत है। आप यहाँ किस उद्देश्य से पधारे हैं? साधु ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, मैं आपकी प्रसिद्धि सुनकर यहाँ आया हूँ। सुना है कि आप बहुत न्यायप्रिय और बुद्धिमान राजा हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। राजा ने गर्व से कहा, पूछिए महात्मन। साधु ने राजा की ओर देखते हुए पूछा, महाराज, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सबसे मजबूत पेड़ कौन सा होता है? राजा ने उत्तर दिया, सबसे मजबूत पेड़ तो बरगद और पीपल होते हैं। वे वर्षों तक खड़े रहते हैं और नष्ट नहीं होते। साधु ने फिर पूछा, और सबसे मीठा फल कौन सा होता है? राजा ने उत्तर दिया, आम और अंगूर के फल बहुत मीठे होते हैं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, क्या आपने देखा है कि सबसे मजबूत पेड़ फल नहीं देते और जो फल देते हैं वे छोटे और सरल होते हैं? क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? राजा सोच में पड़ गया। साधु ने आगे कहा, क्योंकि मजबूत पेड़ अपनी ऊंचाई और आकार पर ध्यान देते हैं, लेकिन फलदार वृक्ष अपनी उपयोगिता पर ध्यान देते हैं। जो केवल अपने ठाट बाट में व्यस्त रहता है, वह समाज को कुछ नहीं देता, लेकिन जो सादा और उपयोगी होता है, वही असली मूल्यवान होता है। राजा विक्रमार्जुन को साधु की बात गहरे तक छू गई। उसने चारों ओर देखा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसका वैभव केवल एक दिखावा था, जो राज्य को कमजोर बना रहा था। उसने महसूस किया कि प्रजा खुश नहीं है, किसान परेशान है, व्यापारी निराश है और गरीब भूखे हैं। राजा ने तुरंत अपने खर्चीले निर्माण कार्यों को बंद करवा दिया। उसने महंगे आभूषणों और पोशाकों पर रोक लगा दी। उसने राज्य के धन का उपयोग किसानों की सहायता, गरीबों के लिए भोजन और शिक्षा के लिए करना शुरू किया। उसने महल के बाहर जाकर अपने लोगों से उनकी परेशानियों के बारे में पूछा और उनकी समस्याओं को हल किया। धीरे धीरे राज्य की स्थिति बदलने लगी। किसान खुशहाल होने लगे, व्यापारी समृद्ध होने लगे और राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होने लगी। अब राजा को पहले से भी अधिक सम्मान मिलने लगा, लेकिन ये सम्मान अब दिखावे के कारण नहीं था, बल्कि उसके सच्चे कार्यों के कारण था। सीख, दिखावा क्षणिक होता है, लेकिन अच्छे कर्म हमेशा अमर रहते हैं। अगर किसी को सच्चा सम्मान पाना है, तो उसे अपने कर्मों से समाज की सेवा करनी होगी, न कि केवल अपने वैभव का प्रदर्शन।